ओम शांति। तुम जैसा कोई और नहीं, तुम जैसा भाग्यवान कोई और नहीं। ये नशा सुन ले सभी, एकाग्र हो गए। ये नशा कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं हमारे भाग्य को बहुत बढ़ाएगा। सभी पक्का समझ लें। बाबा के महावाक्य हमने सुने। सबसे बड़ा नशा है तुम्हारा भाग्य बनाने वाला कौन? कौन? स्वयं भगवान, स्वयं भाग्य विधाता। और वो भी हमारा बाप माँ। माताओं के हाथ में पेन और कागज दे दिया जाए कि अपने दोनों बच्चों का भाग्य लिख दो, क्या लिखोगी? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लिखेंगे। सोचेंगे बड़े से बड़ा क्या हो सकता है। माता पिता हमारा भाग्य लिख रहा है, वो तो हमारा है ना। और उसको भी नशा है। बाबा क्या करते हैं कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, बहुत भाग्यवान है। तो हम बस वो करें जो बाबा कहता है तो हमारा भाग्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जाएगा। अब हमारे हाथ में आ गया है भाग्य। कैसे बनेगा? श्रेष्ठ कर्म हमारी कलम है। अब ये एक अलग टॉपिक है कि श्रेष्ठ कर्म किसे कहते हैं। कलयुग के अंत में क्या हो गया है? कर्मों का ज्ञान पूरी तरह लोप। पाप करने वालों को ये पता नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। ये संकल्प रहता है सभी तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सभी तो खा रहे हैं, हम भी खाते हैं। सभी पी रहे हैं, है या नहीं? इसलिए पाप दिनों दिन बढ़ता जाता है, क्योंकि पाप की अवेयरनेस, पाप का एहसास कलयुग के मनुष्य को नहीं रहा। एजुकेशन बहुत बढ़ गई, स्कूल कॉलेज भरमार है, लेकिन विवेक नष्ट हो गया है। तो हमें बहुत अच्छी तरह चिंतन करना है कि हमें अपना भाग्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कैसे बनाना है। सबसे सुंदर भाग्य बनाने की विधि श्रेष्ठ कर्मी है, वो भी जो बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं आप सभी, और करना है। तन मन धन बुद्धि जो कुछ हमारे पास है उससे ईश्वरीय कार्यों में सहयोग देना। और बाबा की मुरली में हम ये भी सुनते रहते हैं, साकार में जो यज्ञ में विघ्न डालते हैं, क्या होगा उनका? खुद सोच लें। सहयोग देने वालों का भाग्य आसमान पर जाएगा और विघ्न डालने वालों का भाग्य रसातल में। इसलिए किसी भी कारण से यज्ञ में विघ्न नहीं डालना है। क्यों डालता है मनुष्य यज्ञ में विघ्न? उसको पता है ये भगवान का यज्ञ है। कौन सा पर्दा आ जाता है? कौन सा पर्दा आ जाता है? ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे, बोलो बोलो। कहीं स्वार्थ का, कहीं अहम का, कहीं मान-शान का, तो वो विघ्न डालने लगता है। और ये काम मुझे आदत है बोलने की, बोल दो। ये काम भाई ज्यादा करते हैं,
बहने नहीं। कईयों का तो ऐसा हो गया, यज्ञ के लिए जगह दे दी और बुरे संग में आके दो चार मिल गए बुरे लोग, का वापिस दो। भाई दी क्यों थी? कोई मांग तो ऐसे भी है, कोई मांग थोड़ा ही रहा था, जरूरत भी नहीं थी, पीछे पड़े हुए थे। हमारी ये जगह बेकार पड़ी है, इसको यज्ञ में लगा दो। बाकायदे शपथ पत्र लिख के दिया। आजकल शपथ पत्र भी लिखाते हैं क्योंकि ये केस बहुत होने लगे, लेकिन फिर कहा वापिस चाहिए। तो न उनकी थी यज्ञ वालों की, और न रहे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी सेवाएं चल रही हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जिसने ये कर्म किया उसको फर्क पड़ेगा। इसलिए हमारा काम श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। सोच लें। मुझे बाबा की बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि मैं मुरली रिकॉर्ड करता हूँ, मुरली चिंतन जो आप सुनते हैं, तो मुरली जरा 2 बार पढ़नी होती है। बच्चे, माताएं 1 रुपया 50 पैसा भेज देती हैं और कहती हैं बाबा हमारी एक ईंट लगा देना। बाबा को ऐसे गरीब बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। भगवान के लिए पैसा क्या होता है? कागज भी नहीं, शायद कागज से भी छोटी चीज। वो चाहे तो इस संसार में हीरो की बरसात करा दे, लेकिन उसको क्या देखना होता है? प्यार और भावनाएं। इसलिए माताओं पे भगवान ज्यादा राजी रहता है। राजी रहता है, भोलानाथ राजी रहता है। अगर माताएं चाहें उसको अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध सकती हैं। प्यार और भावनाएं तो भक्ति से चली आ रही हैं, लेकिन संगम युग पे बाबा ने प्लस कर दिया। क्या क्या सुना नहीं ना माताओं ने, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। क्या कर दिया और क्या जोड़ दिया? अधिकार। क्या जोड़ा पीछे वाले बताओ? अधिकार। क्या होता है ये अधिकार? अपनों पर अधिकार होता है। आगे बताओ। अब तो ऐसे चुप बैठे जैसे कुछ नहीं जानते। बोलो। भगवान हमारा है, अधिकार किसी मनुष्य पर नहीं, उस पर जिसके लिए ये तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो हमारा है, ये भक्ति में भी गाते रहे, भले ही कुछ पता नहीं था। तुम हमारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हैं नहीं कहते थे। मैं भी सोचता था भक्ति में कैसे गीत बना। सुना है ये गीत? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे थे। मुरली आई अभी 10-15 दिन पहले कि तुम हमारे थे। मैं कहा तो भगवान भी बोल रहा है ऐसे ही। कब थे? जब तुम परम धाम में थे तो हमारे थे, हम तुम्हारे थे, फिर भी छूट गए। कहा भक्त भी कितने बुद्धिमान थे, जरूर कोई माताओं में से रहा होगा गीत बनाने वाला। देख कितना सुंदर एक्यूरेट गीत बनाया कि परम धाम में थे, हम तुम्हारे थे, तुम हमारे थे, फिर भी छूट गए, फिर अब हो गए हैं। तो जहां अपनापन है वहां है अधिकार। नोट कर लो सभी, बुद्धि में, कागज वाला काम नहीं करेगा इसमें। बुद्धि में जो भगवान है उस पर हमारा अधिकार, जो परम सद्गुरु है उस पर हमारा अधिकार। अब ये अधिकार को कैसे यूज करें, ये सबका अपना अपना विवेक, सबकी अपनी अपनी बुद्धि। अधिकार को कैसे यूज करें, सोच लेना। सब बहुत गहन विषय है ये। भगवान पर अधिकार और साथ में, अब आगे बढ़ो, जो कुछ उसके पास है वो किसका? हमारा। अब एक है लेने का पुरुषार्थ करना और दूसरा है अधिकार से प्राप्त कर लेना।
ये भी गहन सब्जेक्ट है भाई लोग। सभी जो बुद्धिमान हैं और बहनें भी विचार करो। एक राजकुमार है, अब देखो दो तरह के राजकुमार हुए भारतीय इतिहास में, संसार के इतिहास में ही। कुछ लोगों ने बाप को मार के राज लिया, उन्हें पता था मेरा ही है, फिर भी इंतजार नहीं हुई। और कुछ लोगों ने अधिकार ही है, सब कुछ हमारा है, उस खुशी में, उस अवेयरनेस में रहे और बाप के बाद उनको मिलाई। तो हम बाबा से सब कुछ लेने का पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन वो सहज हो जाएगा यदि अधिकार की भावना को समझ लेंगे। जो कुछ तुम्हारा है वो सब मेरा है, उसकी संपूर्ण शांति। अब चिंतन करो सभी, उसकी संपूर्ण शांति बोलो मेरी है। इसलिए देखो, एक ओर है भगवान की शांति, दूसरी ओर है मनुष्यों के द्वारा उस शांति को खत्म करने का प्रयास। कौन पावरफुल है, देने वाला या छीनने वाले? आप सबकी छीनने वाले बहुत हैं या नहीं? सब की, आप नहीं, मेरी भी। लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम छीनने देते हैं या नहीं। भगवान की दी हुई शांति की शक्ति है, केवल शांति नहीं, उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। उसके प्यार पर हमारा अधिकार है। माताओं के बच्चों में तो ईर्ष्या भी होती है, मम्मी इसे ज्यादा प्यार करती है, मुझे कम। लड़कों को ज्यादा करती है, हमें कम। कन्याएं भी सोचती है, माताएं भी गड़बड़ तो करती है या नहीं? लड़कों को ज्यादा, और लड़के ही फिर धोखा दे के तंग करके चले जाते हैं। लड़कियां ही साथ देती हैं। मेरे पास तो आती रहती हैं कहानियां कि लड़के बिल्कुल छोड़ दिया और लड़कियों ने साथ दिया। माँ बाप को छोड़ दिया, लड़की अपने घर ले गई, मेरे साथ रहो। तो ये भेदभाव बाबा के इसमें नहीं है। बाबा की बात यही है, वो सागर है, एक के लिए उसका संपूर्ण प्यार तो दूसरे के लिए कम नहीं होता। माताओं का भी यही है, उनको 4 बच्चे हों, वो चारों को पूरा पूरा प्यार दे सकती हैं या नहीं? या 4 भागों में बटेगा, छोटे को दे दिया, बड़ों के लिए बचा नहीं? होगा ऐसा? नहीं। ये प्यार ऐसी चीज है, ये भी एक भंडार है। बाबा के संपूर्ण प्यार पर मेरा अधिकार, अब मैं उसे प्राप्त करूं या ना करूं। करूं कैसे? किस पर प्यार होता है बोलो? रोज के अनुभव भाई बहनों के, कोई खास बात नहीं। किस पर प्यार होता है? आज्ञाकारियों पर। किस पर प्यार होता है? जो पढ़ाई में बहुत होशियार हैं और जो पढ़ते ही नहीं, मोबाइल पे ही रहते हैं। माँ भी तंग। प्यार देगी या एक लगाएगी? क्या करेगी? मोबाइल ही तोड़ देते हैं, फेंक देंगे गुस्से में। तो प्यार के लिए चरित्रवान, पढ़ाई में बहुत अच्छे, आज्ञाकारी, बहुत गुणवान बच्चे सबको प्यारे लगते हैं और भगवान को भी वही प्यारे लगते हैं। अब कोई कहे बाबा से हम बहुत प्यार करते हैं लेकिन मुरली अच्छी नहीं लगती, आज भी तो था ना शायद, मुरली अच्छी नहीं लगती, तो बाबा प्यार करेगा? बाबा कहेगा तुम्हारा प्यार मुझे स्वीकार नहीं है। उसकी शक्तियों पर हमारा अधिकार। अब गहरी बात, जो शक्तियां सर्वशक्तिवान के पास है वो किसकी है? अब उस अधिकार को सब समझ ले, ये भी अति गहरी बात है। प्यार वाली बात तो थोड़ी समझने वाली थी, लेकिन शक्तियां हमारी। और जो बाबा ने कल बहुत सुंदर बात कही, आज बाप दादा तुम्हें सौगात देते हैं। कौन याद कर, कौन बताएगा फट से?
पहला उत्तर जो देगा वो फुल पास। मैं, बाबा ने बाप शब्द यूज नहीं किया, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। इसको भी समझने में थोड़ी मुश्किलात हो रही है ब्राह्मणों को, सचमुच मुश्किलात हो रही है। भगवान बार बार कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूं, और हम कह रहे हैं क्या, बाबा की मदद मिलती नहीं, बाबा सुनता ही नहीं, भूल जाते हैं कि साथ है। इसी को तो कह दिया सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने वालों को तो साथ का अनुभव ही नहीं है कोई। मैं एक बात सुनाया करता हूँ, आज फिर सुना देता हूँ। कभी हम सन्यासियों से काफ़ी अच्छी ज्ञान की वार्तालाप करते थे, बहुत पहले की बात है, तब हम छोटे थे। थोड़ा ज्ञान का नशा छोटों को ज़्यादा होता है ना, तर्क वितर्क। आजकल वो ज़माना नहीं है। आजकल तो हम किसी को कहते हैं तुम आत्मा हो, सत्यवचन महाराज मैं आत्मा हूँ। उस टाइम कहते थे क्यों आत्मा, आत्मा सो परमात्मा होती है। अनेक अनेक आर्ग्यूमेंट होते थे। वो समय समाप्त हो गया। तो एक महाराज से जो बहुत अच्छे विद्वान थे, मैंने पूछा महाराज जीवन का लक्ष्य क्या है? मुक्त होना। बड़े बड़े अच्छे उससे उत्तर दिया, मुक्त होना। मुक्त होकर कहाँ जाओगे? परमात्मा के समीप जाकर रहेंगे। बड़ी अच्छी बात है, मैंने अप्रिशिएट किया। मैंने कहा पर महाराज आप तो कहते हो भगवान सब जगह है, मेरे अंदर भी है बाहर भी है, फिर उसे छोड़ के कहाँ जाओगे? अब वो विद्वान था और वो सोचने लगा, बात तो इस लड़के ने काम की पूछी है। सोचने लगा क्या उत्तर दूं, कुछ नहीं दिया उसने। तो देखिए ऐसी चीज है, बाबा हमारे साथ है। रखेंगे ये नशा? पक्का कर दो आज से कुछ दिन तक रोज 10 बार, और इसका आप अनुभव देखना। बाबा के ही महावाक्य हैं, जो इस स्मृति में रहते हैं कि बाबा मेरे साथ है, बाबा की सारी शक्तियां उनमें प्रवेश करती रहती हैं। कैसे? कैसे सोच लेना है। आपके पास 24 घंटे के लिए आग जली हो, जलाने वाली नहीं, गर्म करने वाली। कभी सोचो आग में जल जाएंगे। थोड़ी सी आग जली हो तो 24 घंटे गर्मी की तरंगें आपको आती रहेंगी या नहीं, या मांगना पड़ेगा? सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, आपको याद रहेगा। आपके घर में बर्फ की बड़ी सिल्ली रख दी गई हो, उसकी शीतल तरंगें आपके घर में फैलती रहेंगी ना? मांगना कहना कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक है। भगवान हमारे साथ है तो उसका सब कुछ हम में समाता रहेगा। ये योग भी है पावरफुल। चाहे हम योग के माध्यम से इसका अनुभव करें, परम धाम में पहुंच गए बाबा के साथ, चाहे बाबा का आह्वान कर लें वो हमारे पास आ गए, चाहे बाप दादा के रूप में, चाहे निराकार सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है इस रूप में, चाहे ज्ञान सूर्य आंखों के सम्मुख है इस रूप में, उसका सब कुछ हम में समाता रहेगा। तो बाबा साथ की स्मृति रहे तो उनकी सारी शक्तियां तुम में समाती रहेंगी, ये भगवानोवाच। तो उनकी शक्तियों पर हमारा अधिकार, इस स्वमान में रहेंगे। जो शक्तियां उनमें हैं वो मुझ में भी हैं। स्वमान से, स्वमान माना श्रेष्ठ स्मृतियां, श्रेष्ठ स्मृतियों से
शक्तियां जागृत रहेंगी। भूले नहीं, ये बहुत भूले रहते हैं जो कहते हैं पुरुषार्थ नहीं होता, क्या पुरुषार्थ करें, मेहनत है, योग नहीं लगता। वो सभी संकल्पों को इस एक अभ्यास से समाप्त कर दें। बाबा मेरे साथ है। कुछ भी ना हो रहा हो ना आपसे, 100 बार याद कर जाओ। 3 दिन का प्रोग्राम बनाओ, 100 बार याद कर लेना है। कभी संकल्प करो, प्यार का सागर से बाबा मेरे साथ है। कभी संकल्प करो, शांति दाता मेरे साथ है, दुख हरता मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, बिगड़ी को बनाने वाला मेरे साथ है, ज्ञान सूर्य मेरे साथ है, पतित पावन मेरे साथ है। करो सारा दिन याद, देखो 3 दिन में क्या होता है। लेकिन करना होगा। कोई कहे हम तो भूल जाते हैं, उसका तो कोई तरीका नहीं है। मैं उदाहरण दिया करता हूँ, कई लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। मैं कहता हूँ आपका प्रश्न तो ऐसा है जैसे भोजन की थाली पास आ गई, कैसे खाऊं? कहेगा कोई कैसे खाऊं? या फटाफट बिना सोचे समझे खाना शुरू कर देंगे, भोग लगाना भूल जाते हैं। तो ये सरल तरीके हैं पुरुषार्थ के। 3 दिन कम से कम आप करके देखो, आपके जीवन की अनेक समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। सुना क्या कहा मैंने? ये बाबा की बात सुना रहा हूं मैं। स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी, परिस्थितियां हट जाएंगी। चाहे कोई परिस्थिति आपके घर में है, बच्चे बुरे संग में जा रहे हैं, बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, काम धंधों में गिरावट आ रही है, पति कुछ ऐसा वैसा करने लगा है, सब ठीक हो जाएगा। करेंगे? यही कर दो। आप सर्वश्रेष्ठ भूमि पर बैठे हैं ना आज। इससे पावन भूमि चारों युगों में कहीं नहीं होती। गुलजार दादी के लिए लोग पूछ रहे हैं, उत्तर दे देता हूं जो मैंने समझ लिया 2 दिनों में। गुलजार दादी को बाबा पुनर्जन्म नहीं दे रहे हैं। तीनों वतन से काम करेंगे। तीनों कौन? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, गुलजार दादी। 2 नंदी हो गए ना शिव बाबा के, दोनों साथ रहेंगे अब। और आपको शिव बाबा को कुछ कहना हो तो किसके कान में कहोगे? नंदी के कान में, कि छोटे नंदी के कान में कह देना, पहुंच जाएगा और पूरा हो जाएगा। ये सूक्ष्म गति बाबा ने शुरू कर दी। यहाँ का संदेश तो मैंने ज़्यादा नहीं सुना, पर यह संदेश था ज्ञान सरोवर का। सुरेंद्र बहन बनारस ने संदेश लाया। वो कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं, बहुत महान, बहुत बुद्धिमान, बहुत पवित्र आत्मा है। उसके संदेश परफेक्ट हैं। बाबा ने ऊपर कहा त्रिमूर्ति वतन से कार्य करेंगी। और गुलजार दादी के बारे में आपने सुन ही लिया होगा कि उनकी ये बाबा से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। 2 बातें थी। एक, वो बाबा को कह रही थी मुझे ले जाने के लिए आपको खुद आना होगा। शिव बाबा खुद विमान लेकर आ गए थे। दिखाई देता है ना विमान, होता नहीं विमान में थोड़े आत्मा बैठेगी, लेकिन दिखाई देता है, सम्मान। और दूसरा था, पीड़ा बहुत होती दादी को, तो नीलू बहन कहती थी दादी बहुत पीड़ा हो रही, कहती थी जितनी चाहे हो जाए पर मैं दोबारा कलयुग में जन्म नहीं लेना चाहती। दोनों पूरी की बाबा ने। और बहुत सम्मान की बात मैं आपको बताऊं उनके लिए, जो नीचे का संदेश था, नीचे भी वेदांती बहन ने संदेश भोग लगाया था, वो भी जोन इंचार्ज है अफ्रीका की और बहुत महान आत्मा। तो ऊपर दादी ने कहा बाबा सब बुला रहे हैं, मैं होके आऊं नीचे? सुना आपने? तो बाप दादा ने क्या कहा? हम भी चलेंगे। देख लो, भगवान का और ब्रह्मा का सम्मान, ये कोई छोटी बात नहीं है।
सम्मान दे रहे हैं दोनों। ऐसी महान आत्माओं के बीच हम सब रहे, जिसके शरीर के भी अंग अंग में परमात्मा वाइब्रेशंस फैले हुए थे। हजारों बार उनके तन में भगवान बैठे और फिर यज्ञ के लिए कहा कि यज्ञ तो बहुत ऊंचाई पर जाने वाला है। कईयों को उठता है ना, क्या होगा, बहुत ऊंचाई पर जाएगा। और मेरे लिए सबसे नशे और खुशी की बात थी कि भगवान ऊपर मीटिंग कर रहे हैं। क्या नीचे वाले तो करते ही हैं अपने फरिश्तों के साथ, जो उसके रियल में राइट हैंड हैं, दुनिया को बदलने वाले, उनके साथ वो मीटिंग ले रहे थे। अब बोलो आगे क्या क्या करना है। जानता तो वो सब है, फिर भी अपने बच्चों को सम्मान देता है और कहा तुम चिंता न करो, यज्ञ तो मेरे कंट्रोल में है। तो हम सभी ऐसी महान आत्मा तो नहीं कह सकते, परम सत्ता, स्वयं ब्रह्मा, वो भी भाग्य विधाता, सृष्टि के क्रिएटर, और ये महान आत्माएं ऐसों की पालना में रहे हैं। तो हमें बाबा पर अधिकार की फीलिंग को बढ़ाना है। मैं आपको ये सब को होमवर्क दे रहा हूँ, अपने को भी देता हूँ रोज, क्योंकि ये भूल जाती है चीज। उस पर हमारा अधिकार है, तो उसे यूज कैसे करें। हम उसे कह सकते हैं, जैसे गुलजार दास ने कहा ना, तुम्हें ही आना पड़ेगा मुझे लेने के लिए। ये अधिकार को यूज किया ना, हम भी बाबा पर कुछ अधिकार रख लें। हर एक अपना अपना रख सकते हैं, तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। हम भगवान को प्यार और अधिकार की रस्सियों में बांध के रख सकते हैं। जो हम कहें वो उसे करना होगा। सबको अनुभव है, आपका कोई प्यारा बच्चा आपको कहने लगे दुकान पे ये कोट बिक रहा है तो 50,000 का, लेकिन मुझे तो पहनना है। बोलो माताओं क्या करोगी? बोलो। उत्तर नहीं दे रहे, मुस्कुरा तो रहे हैं। मास्क से तो मुस्कुराहट का पता नहीं चलता। करेंगे ना इंतजाम। लो भाई अंगूठी है अच्छी सी, बेच दो, 50 इसी से मिल जाएंगे, ले लो। भगवान पर हमारा अधिकार यूज करना सीखें, मजा आ जाएगा जिंदगी में। बहुत सारे काम उसके हवाले कर दें, तो उसकी शक्तियाँ, उसकी प्योरिटी, उसका संपूर्ण ज्ञान, और सबसे बड़ी चीज मैं अब एक और कह दूं, उसके वरदानों पर भी हमारा अधिकार। लेकिन ये सभी बातें गहन चिंतन की हैं। उसने तो वरदान दे दिए। अधिकार का अर्थ यहाँ है, जो उसने हमें वरदान दिए वो हमारे हो गए। तो बहुत अच्छा चिंतन करेंगे सभी। और भगवान पर अधिकार, प्रजापिता ब्रह्मा पर अधिकार, और ये सब जो महान आत्माएं गई उन पर भी अधिकार है। हमारे हैं ना, सब हमारे बड़े हैं, हमारे पूर्वज हैं। इन सब की मदद का लाभ उठाओ। मैं आपको एक सूक्ष्म बात कह रहा हूं जो बाबा के इशारों से पता चली। आपको कहीं छोटी मोटी समस्या आ जाए ना, बाबा का तो आह्वान करते हैं, गुलजार दादी का भी कर लेना, दोनों को, तीनों को बुला लेना। बीमारी हो गई ना, तीनों को बुला लेना, मदद मिल जाएगी। तो ये तो एक बड़ा सब्जेक्ट है, मैं इसको यहाँ ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, पर अब ख़त्म कर रहा हूँ। अगली बात है, विजय कहाँ है? वही जो बाबा ने सौगात दी। निश्चय नहीं था, कल निश्चय की बात नहीं थी। जिधर भगवान है उधर ही विजय है, ये बात गीता में भी है। पांडवों को, अर्जुन को संशय होता है, श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, जिधर धर्म है उधर ही मैं हूँ, या जिधर मैं हूँ उधर ही धर्म है, दोनों एक ही बात है। और जिधर मैं हूँ, जिधर धर्म है उधर ही विजय है।
क्योंकि कौरव सेना में भी महारथी बहुत पावरफुल थे ना, पलड़ा उनका बहुत भारी हो जाता था। तो जिधर भगवान है उधर विजय है। अगर ये नशा रहेगा, भगवान हमारा साथी है, तो विजय पीछे पीछे चलेगी। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार रहेगा। लेकिन बस हमें ये नशा हो जाए। अब इस नशे के लिए मैं एक उदाहरण और देता हूँ। आपका कोई रिलेटिव आपके स्टेट का मुख्यमंत्री बन जाए। चल, मुख्यमंत्री तो बड़ा पद है, आपके बड़े शहर में वहाँ का कमिश्नर आपका व्यक्ति हो, आपका पति, आपका बच्चा, आपका भाई बहन कमिश्नर हो, तो आपको क्या नशा रहेगा? कमिश्नर हमारे साथ है। होगा या नहीं? वो आपके पास नहीं रहता है, वो आपके घर में नहीं रहता है। चीफ मिनिस्टर हमारे साथ है, हमारा है, वो आपके घर में नहीं रहता, लेकिन नशा होगा ना, वो हमारे साथ है। भाई कुछ भी ऐसा वैसा हो गया, मुख्यमंत्री हमारे साथ है, तो निर्भयता, निश्चिंतता, विश्वास, कई चीजें काम करेंगी ना। भगवान हमारे साथ है। समझ गए ना क्लियर? ऐसा नशा, ऐसी अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस हमें जीवन में बढ़ानी है, तो विजय होती ही रहेगी। और लास्ट एक बात वो भी याद दिला दूं, मैं दिलाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब भगवान बोलता है तो बोलने में कोई हर्जा तो नहीं है। अचानक सब कुछ होना है। क्या होना है अचानक? केवल विनाश नहीं, क्योंकि विनाश तो अचानक एक्चुअली नहीं होगा, उसको तो टाइम लगेगा। लेकिन एक घटना तो अचानक ही हो जाएगी ना। हम यहाँ बैठे हैं, सवेरे उठे, समाचार मिल जाए फलाने देश में बड़ा भूकंप हो गया, इतने लाख लोग मर गए, देर लगती है क्या? ऐसी भिन्न भिन्न विनाश की घटनाएं अचानक होती रहेंगी। कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, बहुत लोग मर गए, कहीं फसल नष्ट हो जाएंगी, बम विस्फोट हो जाए अचानक, ये सब होता रहेगा। क्योंकि बॉम्ब्स वाले भी जानते हैं कि ये विनाशकारी हैं, उन्हें सबको पता है। लेकिन होता क्या है? विनाश काले, बस यही चीज काम करती है। कोरोना वायरस जिन्होंने बनाया, मैं सुन रहा था, उन वैज्ञानिकों ने कह दिया था जरा भी लीक हो गया 2 मिलियन लोगों का मरना निश्चित है, स्वीकार कर लो। 20 लाख मर गए ना, शायद ज्यादा मर गए होंगे, पता थोड़ा ही देते हैं न्यूज में। तो उन्हें पता है, फिर भी वो काम करते हैं। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत परिवार में, काम धंधों में अचानक कुछ भी होता है। कोरोना ने तो दिखा दिया, किसी की नौकरी चली गई हैं, किसी को मेंटल इफेक्ट हो गए हैं, किसी के घर में झगड़े हो गए हैं, कई लोग ज्ञान भी छोड़ गए हैं, कई बातें आ गई, पॉजिटिव निगेटिव दोनों बातें आई। कुछ अच्छी चीजें भी सिखा गया कोरोना, तो कुछ बुरी बातें भी दे गया, कुछ ले गया। तो ये अचानक भी होता रहेगा। क्या तैयारी करें? बोलो। 2-4 बातें पक्की करके रखेंगे। वो थोड़ा लंबा समय पक्की करनी पड़ेगी। अपने मन को तैयार कर दो। जो कुछ होगा वही तो होना है। ठीक बात है या नहीं? जो कुछ होगा वही तो होना है। हम कहें विनाश क्यों हो बाबा, विनाश तो बहुत बुरी चीज है, सब मर जाएंगे। मोटे रूप से तो यही कहा जाएगा ना। कोई कहेगा प्रलय हो जाएगी, एक रात में नहीं हो जाएगी, लंबा समय चलेगा। लेकिन होना तो यही है, रात के बाद दिन तो आएगा ही।
हम दिन के बाद रात की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अब रात है, कलयुग की गहरी रात। अगर हमें ये याद रहेगा स्वर्णिम युग आ रहा है, पाप नष्ट हो रहा है संसार से, तो हमें कुछ सोचना नहीं होगा। एक स्वर्णिम युग इस धरा पर उदय हो रहा है, हम सब उस काम में लगे हुए हैं ना। एक ये बात पक्की करनी है। जैसे शिव बाबा को देखो, वो इस विनाश को कितनी बार देख चुका है? बोलो, अनगिनत बार में से कुछ गिन लो जरा। अनगिनत कहने से कुछ समझ में नहीं आता। मान लो वो 10,000 बार देख चुका है, अनगिनत में से 10,000 ले लो, तो उसको अब देखना कैसा लगेगा? नथिंग। ये तो होता ही रहता है, हर 5,000 साल होता है, बाद होता है। ऐसे ही हमने भी तो देखा है। हाँ, उसे याद रहता है, हम भूल जाते हैं। अब ये हमें स्मृति में लाना है कि खेल पूरा हो रहा है, 5,000 वर्ष का खेल पूरा हो रहा है। समय का चक्र चलते चलते वहीं पहुंच गया है जहां से चला था। अब समय चक्र पर तो किसी का अधिकार नहीं होता, ये तो सदा गतिमान है, पहुंच गया है, इसलिए यही होना है। और अपनी अच्छी स्थिति में रहना, बाबा को अपनी छत्र छाया बनाकर रखना, और जो कुछ होगा, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जो कुछ होगा उसे स्वीकार कर लेना है। माताओं को कहता हूं, बच्चों की पढ़ाई के बारे में बहुत चिंतित ना हो, क्योंकि खेल बिगड़ गया है ना पढ़ाई का। ऑनलाइन कोई पढ़ाई होती है क्या? आधे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई, केवल जो होशियार हैं वो पढ़ सकते हैं। अब आप सबको चिंता तो होती है, हमारी लड़की या लड़का भाई ठीक से नहीं पढ़ रहा है। उनकी भी गलती नहीं है, समय का फेर ही ऐसा है। बच्चों को टीचर पढ़ाने में कितनी मेहनत कराते हैं, छोटे बच्चों को रटाते हैं, बुलवाते हैं। जो टीचर हैं वो जानते हैं ना कितना दिमाग लगाते हैं, तो बच्चे रट पाते हैं, याद कर पाते हैं। अब ऑनलाइन पे आ गया, बच्चों ने देखा और फिर गेम शुरू कर दिया, पूरा हो गया खेल। अब उनकी रुचि तो कार्टून में है, गेम में है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होंगे आप। उन्हें उमंग दिलाओ, पढ़ाओ, ये नहीं कि छोड़ देना है, क्योंकि पढ़ाई का एक दूसरा मीनिंग होता है, डिग्री लेना नहीं, बुद्धि का विकास, अच्छे संस्कार, विशेष बुद्धि का विकास पढ़ाई का लक्ष्य है। आजकल भले ही वो चीज़ छूट गई है, पर असली बात यही है। पहले लोग कहाँ पढ़े लिखे होते थे? बीरबल को बहुत बुद्धिमान माना जाता है ना, पढ़ा लिखा थोड़ा ही था वो, एमए की डिग्री ली हुई थी क्या? स्कूल ही नहीं थे कॉलेज एमए वाले, तो मेडिकल के कॉलेज होते थे क्या? और अच्छे अच्छे लोग वैद्य थे, फर्स्ट क्लास, उन्हें पता था जंगल में कौन सी जड़ी बूटी किस चीज़ के लिए काम आती है। खून बह रहा है, वो पत्ता ला के रख दिया डॉक्टर साहब, खून बंद हो गया। आजकल बड़ी बड़ी डिग्री वाले भी देखते रह जाते हैं, खून बह रहा बंद ही नहीं होता, क्या करूं? तो पढ़ाई का लक्ष्य है बुद्धि का विकास। हमारे अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, उनको जगाना। अब ऐसी पढ़ाई अपने बच्चों के लिए चालू कर दें सभी भाई बहनें, तो हमें एवर रेडी रहना है। और बाबा पर अधिकार भूलना नहीं, चिंतन करना, सोते हुए ही चिंतन करना। जो भगवान है वो हमारा है और उस पर हमारा अधिकार है, और क्योंकि वो हमारा है इसलिए सर्वश्रेष्ठ भाग्य वो हमें ही प्रदान करेगा, और किसी को थोड़ा ही। तो सवेरे उठते ही और सोते समय इस नशे में सोना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। देखो आपका भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। और लास्ट लाइन बोलता हूँ, फिर लाल लाइट कर देना भाई। उठो
मुस्कुराओ, कौन मिल रहा है, सो मुस्कुराते हुए भगवान से गुड नाइट, मजा आ जाएगा, भाग्य मुस्कुराने लगेगा। ओम शांति।